क्या शुरू होता है बेटा? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या शुरू होता है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शुरू होता है, टाइप ऑफ कैपेसिटर चल रहे थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया बेटा, स्लैब के लिए पढ़ चुके हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब पढ़ चुके हैं, मीडियम पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या कंडीशन आई थी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हमने डाली बीच में, तो हमारे पास कंडीशन क्या आई? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास कैपेसिटी आ गई बेटा। फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। मान लो D इज इक्वल टू टी है। D इज इक्वल टू टी का मतलब क्या है? कि सारा का सारा मीडियम डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भरा हुआ है। यही तो कंडीशन आएगी बेटा। D इज इक्वल टू टी में क्या आ जाएगा? सारा का सारा मीडियम स्लैब से भरा होगा। ऑल द मीडियम फिल्ड विद स्लैब, D इज इक्वल टू टी आ जाएगा। C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी, से D कट गया, D माइनस डी प्लस D अपॉन के। ये कैंसिल हो गया। फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट A के अपॉन डी। ये फॉर्मूला आ गया बेटा, जो हमने सेकंड वाले केस में पढ़ा था। दूसरे केस में अगर हम टी को जीरो मान ले, टी को जीरो मानने का क्या मतलब है? कि नो स्लैब। इसका मतलब है नो स्लैब, कोई स्लैब है ही नहीं, तभी तो टी को जीरो मानोगे बेटा। ये फर्स्ट वाला केस होगा, हमने जो पहले पढ़ा था फर्स्ट केस, कि बिल्कुल वैक्यूम है अंदर। जब आप टी को जीरो मान लेंगे, सी इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस जीरो प्लस जीरो अपॉन के। तो ये कितना आ गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये आपका फर्स्ट वाला केस डेवलप हो गया बेटा, ठीक है, डी माइनस टी। तीसरा केस हम मान लेते हैं कि टी इज लेस देन डी, टी एग्जिस्ट करता है, बट आपका जो के है वो कितना है? वो एक मेटल है, वो एक मेटल है। के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस फॉर्मूले में बेटा क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, इसको तो आप नहीं छेड़ेंगे, प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। टी अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो ये आपका कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट डेरिवेशन आ गया। तो एक्चुअल में यही फॉर्मूला जो हमने लास्ट पार्ट में डेवलप कराया बेटा, ये आपका मेन फॉर्मूला है कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसी से बाकी फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं बेटा। इसी कंडीशन से बाकी फॉर्मूले सारे डेवलप होते चले जाएंगे, कोई नई कंडीशन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। वैसे तो स्फेरिकल कैपेसिटर बहुत डिटेल में हमारे पास नहीं है, बहुत शॉर्ट में करेंगे बेटा। न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आजू बाजू बन जाते हैं इसके, तो थोड़ा सा देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात जब हमने की थी बेटा, तो क्या बातें बताई थी? ये हो गया बेटा कॉपी सबका? हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हम लोग कर रहे हैं बेटा। क्या बातें बताई थी? एक प्लेट अंदर वाली पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी रेडियस मान लेते हैं R1, और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी अंदर से और कनेक्टेड विद अर्थ होगी बाहर से, और इसकी रेडियस हम मान लेंगे R2। इसकी रेडियस कितनी आ गई बेटा? R2 आ गई। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इन दोनों प्लेटों की वजह से जो एक कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटी निकालनी है। बहुत आसान सा प्रोसेस है बेटा। पॉजिटिव चार्ज वाला जो स्फीयर है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा कुछ यहाँ पर, जो उसकी सरफेस पर होगा। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी स्फीयर की सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है। तो यहाँ सेंटर पर अंदर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R1, और बाहर वाले कैपेसिटर, बाहर वाले की वजह से भी यहां पर होगा पोटेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2। दो पोटेंशियल यहां पर होंगे, पॉजिटिव स्फीयर की वजह से और नेगेटिव स्फीयर की वजह से। टोटल पोटेंशियल V पॉजिटिव V नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेना,
और प्लस क्यू अपॉन R1 माइनस क्यू अपॉन R2। ठीक है, तो V क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। पोटेंशियल निकल गया बेटा डायरेक्ट। पोटेंशियल को लिख देंगे V इक्वल टू क्यू अपॉन C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। Q से कट गया Q, और देखिए C की बड़ी शानदार वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, नहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये आपका कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, और फटाफट से इसका डेरिवेशन भी हो जाता है। शुरू करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या सीखना है बेटा, यहां पर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक वर्ड यहां पर समझना है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का क्या मतलब है? देखिए आइसोलेट का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोलेट का मतलब होता है अलग, अलग अलग हुआ। वैसे नॉर्मली कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दोनों प्लेटों को अगर हम अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब है इनफाइनाइट पर ले जाएं, या ऐसे कहें कि एक सिंगल प्लेट ही है। एक्चुअल में दूसरी प्लेट होती है, दूसरी प्लेट होती है, कहां होती है? इनफाइनाइट पर होती है। ठीक है, इनफाइनाइट पर होती है। किसके लिए? आइसोलेटेड के लिए, ये माना जाता है बेटा। तो आप मानकर चलो आइसोलेटेड का मतलब एक सिंगल प्लेट वाला कैपेसिटर। ठीक है बेटा, आइसोलेटेड का मतलब क्या? सिंगल प्लेट वाला कैपेसिटर। तो ये आपका सिंगल प्लेट वाला कैपेसिटर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस हो गई R, और बस इसे कहेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा बेटा? अब तो केवल एक ही पोटेंशियल होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V को लिख देंगे Q अपॉन C, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से हो गया Q। आंसर कितना आ गया बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी स्फेरिकल कैपेसिटर R रेडियस का कैपेसिटर कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तो बात हुई मैथमेटिकल। अब थ्योरेटिकल बात करते हैं बेटा। थ्योरेटिकली इसको कैसे समझा जाएगा? तो हम यहां क्या कहेंगे? फॉर आइसोलेटेड कैपेसिटर it is assumed that the outer या the negatively charged plate is at infinity। नेगेटिवली चार्ज प्लेट कहां पर आ गई बेटा? इंफिनिटी पर आ गई। नेगेटिव चार्ज प्लेट इंफिनिटी पर आ गई, और इंफिनिटी पर आ गई। दूसरी प्लेट है लेकिन कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। R2 इज इनफाइनाइट और R1 इज इक्वल टू R। R1 इक्वल टू R है, R2 इक्वल टू इनफाइनाइट है। तो फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको ऐसे चेंज करके लिख देंगे, इसे नीचे ले जाएंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 क्या है बेटा हमारा? R। R2 क्या है? इनफाइनाइट। 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, सॉल्व करके आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सेम रिलेशन
आपके पास आ जाएगा। ये इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है बेटा आइसोलेटेड कैपेसिटर का। सर माइनस में आएगा ना, फिर तो इंफिनिटी आगे हो जाएगा। क्यों इंफिनिटी क्यों आगे हो जाएगा? R1 तो R है ना, R2 R2 ही तो पहले लिया इनफाइनाइट है। ना, R2 पहले लिया है नहीं ना। जब ये, अरे मेरे बेटा R2 पहले लिया है ना, जब देखो ये नीचे जाएगा यहाँ पर, तो एक स्टेप और बढ़ा लो, एक स्टेप और बढ़ाओ यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा बेटा, अलग अलग करो इनको, R2 अपॉन R1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, यही तो बनेगा। क्या आएगा ओके जरा सर। बताओ, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो यहां पर एक तो माइनस आएगा, ये पहले हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी बेटा, ठीक है, उसको आप ठीक कर लो। और ये बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा अगर हम बेटा आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात करें, एक फॉर एग्जांपल बात करें, एक एग्जांपल कंसीडर करें कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास है। कौन है? एक अर्थ, अर्थ को हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर मान लें तो क्या होगा? अगर हम इफ वी कंसीडर अर्थ एज ए आइसोलेटेड कैपेसिटर, अर्थ को आइसोलेटेड कैपेसिटर मान ले, तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा? अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6.4 10 रेज टू द पावर 6 मीटर। क्या हम यहां से अर्थ की कैपेसिटी निकाल सकते हैं एज ए आइसोलेटेड कैपेसिटर? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6.4 10 की पावर 6। जब इसे पूरा सॉल्व करते हैं बेटा तो आता है 0. ये आता है बेटा 0.711 10 की पावर -3 फैरड। अभी इसको आप और भी सॉल्व करें तो 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, 711 माइक्रो फैरड। अर्थ की जो कैपेसिटी आती है बेटा, ये याद कर सकते हैं, 711 माइक्रो फैरड कैपेसिटी होती है। अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरड होती है। आप जरा सोचिए बेटा, ये ज्यादा कैपेसिटी है या कम कैपेसिटी है? ये वैल्यू ज्यादा है या कम है? 711 माइक्रो। ये कम है वैल्यू सर। ना 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 ना, कम नहीं है बेटा, कम नहीं है। अच्छा चलो एक बात सोचकर बताओ, मान लो मैं आपसे कहूं कि सुबह उठकर ना आपको 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर। आप कहेंगे सर ठीक है 100 मीटर में क्या है, 100 मीटर तो हम दौड़ लेंगे। फिर मैं कहूंगा नहीं चलो थोड़ा कम कर देते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ना है। सर तो ये बताओ ज्यादा कौन कम सी नहीं वैल्यू? 10 किलोमीटर। तो सोचो आप 100 को मत देखो, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 किलोमीटर।
10 किलोमीटर बड़ा है 100 मीटर से। यूनिट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो फैरेड यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट। ठीक है, तो आप इस माइक्रो को देखकर समझ रहे हैं कि ये छोटी कैपेसिटी आई है। अरे हमारी अर्थ भी कोई हल्के में थोड़ा ना ले लोगे, बहुत बड़ी अर्थ है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी छोटी कैसे होगी? सारा चार्ज एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना मर्जी दे दो इसे, तो छोटी नहीं होती। कंक्लूजन ये है कि फैरेड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। फैरेड इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? बस 5 मिनट और, थोड़ा सा बस नींद संभाल लो अपनी। ठीक है, बहुत से बच्चे तो सो गए होंगे, जबकि मार रहे होंगे बैठे नहीं बैठे नहीं कि सर, सर सब जल्दी जगह में। ना। समझ रहे हो ना? तुम्हें बड़ा पता है सबका। क्यों भाई, तुम्हें कैसे पता सबका? सब जगह में। नहीं नहीं मतलब सर मैं तो जगह हूँ। अपनी बात, हाँ अपनी बात करो बेटा, अपनी बात करो। यस ठीक है सर, बेटा, मैं जगह चलिए हूँ। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और बेटा, कि बताओ कितना बड़ा कैपेसिटर हो कि 1 फैरेड का हो जाए। अगर कोई आपसे कहे कितना बड़ा कैपेसिटर हो कि 1 फैरेड का हो जाए, व्हाट शुड बी, व्हाट मस्ट बी द साइज of capacitor of capacity 1 farad। तो कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर आ गया बेटा C अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C ले लेंगे 1, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। इतना बड़ा कैपेसिटर चाहिए बेटा। इसे हम लिख सकते हैं 9000 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। देखो अर्थ का साइज कितना है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये मैंने कंपैरिजन के लिए बताया है। 6.4 10 की पावर 6 मीटर, और हमें चाहिए 9000 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। सोचो, अर्थ से लगभग लगभग 50-60 गुना बड़ी। 50-60 भी नहीं यार, ये तो कम से कम कितना आ जाएगा? ये 6 कितने गुना बड़ी होगी भाई, जरा बताओ? लगभग 1.5, तो ये वैल्यू 9 से ही चली जाएगी। 1.5 1500 गुना बड़ी हो गई बेटा। 1500 टाइम बड़ी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। हो सकता है सन से भी बड़ा ये साइज हो, सूरज से भी बड़ा एक साइज का ऑब्जेक्ट हो, उसकी कैपेसिटी होगी 1 फैरेड। तो अगर आपका कोई दोस्त कहे कि भाई मेरे पास एक कैपेसिटर है 1 फैरेड का, 2 फैरेड का, समझ लीजिएगा झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि रखेगा कहां पर? 1 फैरेड का कैपेसिटर रखना ही पॉसिबल नहीं है अर्थ पर, होना तो इमेजिनरी है। ठीक है, तो 1 फैरेड एक बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है बेटा। इसलिए जो हमारे डेली यूज के कैपेसिटर होते हैं, अगर आप किसी मोटर में से निकाल कर देखें तो माइक्रो माइक्रो फैरेड में होते हैं वो। 10 माइक्रो माइक्रो फैरेड, 100 नैनो फैरेड, इस तरह से होते हैं बेटा। ठीक है, तो वो बहुत छोटी यूनिट्स में होते हैं, क्योंकि फैरेड एक बड़ी यूनिट है। इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा आ जाता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास होगी बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग कब मिलेंगे? नेक्स्ट कब मिलेंगे बेटा? संडे मिलेंगे, संडे सर 3:30। 3:30 बजे। ठीक है, संडे मिलते हैं 3:30 बजे। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, प्लस कंसेप्चुअल असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, वो आप करके रखेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, चैप्टर अब खत्म होने वाला है बेटा, 2 या 3 क्लास में, 2-3 क्लास में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। फिर टेस्ट हमारा कब होगा बेटा? पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 2 ज्यादा दूंगा मैं, 60-70% चैप्टर नंबर 2 होगा, 30% 1 भी करेंगे। ठीक है, तो आप उसको भी प्रिपेयर करें बेटा। दोनों चैप्टर एक यूनिट हैं, 2 चैप्टर अलग अलग नहीं है। आज के बाद इसे आप यूनिट ही मानकर चलना, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, फिर हम 3rd चैप्टर पूरी शान के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं बेटा, बाकी थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, एक और Good night. इंफॉर्मेशन बेटा, अभी बस, नहीं गुड नाइट नहीं, एक और इंफॉर्मेशन, एक और। जी सर। किसी को गॉस थ्योरम पढ़नी हो अगर शुरू से, उसके एप्लीकेशन और ये चैप्टर भी शुरू से, तो बेटा 3:30 बजे बैच में नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे से गॉस थ्योरम शुरू होगी।
अगर किसी को इंटरेस्ट हो, रिवाइज करना हो गॉस थ्योरम से लेकर उसके आगे सेकंड चैप्टर का कुछ पार्ट शुरू का, तो आ सकता है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन थी है, बाकी आपकी जेई मर्जी है लेवल बेटा। का सर कब से? कब से क्या, नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा गॉस थ्योरम। आज फ्लक्स कराया था वहां पर, और उसके बाद फिर गॉस थ्योरम शुरू, अगर करना हो तो, रिवाइज करना हो जेई तो। लेवल ठीक है, का कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा, किसी की मर्जी है बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे आप उनका सॉल्यूशन भेज दीजिए। कौन से क्वेश्चन पूछे थे बेटा, मुझे दोबारा बताओ। कौन बोल रहा है, सर पहले तो नाम बताइए। भव्य है।